डॉल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आ रही हूँ और फ्राइडे तक उसको अपलोड कर दूँगी। तो ये वही नई स्टोरी है और मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसमें टॉप में किसको रखूँ, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट करा है तेयुन को, जो कि टॉप है। ओके, तो ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कहीं रीड करी थी, लाइक कॉमिक। तो अब मैं उसको बिल्कुल ही हमारे वीएन के हिसाब से बनाऊंगी। ओके, तो मैं स्टोरी का नाम बता देती हूँ, आई एम हिज लवर और जस्ट हिज बेड पार्टनर। ओके, ये स्टोरी का नेम है। देखो, मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ कि इस स्टोरी को सुनने के लिए आप अपने रिस्क पर ही सुनना। ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अडल्ट वाली होने वाली है कि मैं इस पर 15+ का वो डाल दूंगी, बट प्लीज़ इसको अपने ही रिस्क पे सुनना। वैसे पूरी स्टोरी में मैं ज़्यादा अडल्ट सीन्स नहीं डालूंगी क्योंकि जहाँ जहाँ डालना होगी वहाँ पे थोड़े कम कर दूंगी, और स्टोरी के थंबनेल पर भी आप लोगों को अलर्ट कर दूंगी कि अगर इसको सुनिए तो हेडफोन यूज़ कर लें। ओके, और अगर आप लोगों को ये स्टोरी में मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही स्लो सुनाई दे रही है तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैंने इस स्टोरी को एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि वैसे मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ और इसको रिकॉर्ड करने के बाद पहले मुझे इसकी स्पीड धीमी करनी पड़ी, फिर इसको उसके बाद मुझे बीच बीच में से कहीं कट करना पड़ेगा। आप लोगों को अगर इसको 2x2 की स्पीड में सुनना पसंद है तो आप लोग यूट्यूब से अपना स्पीड तेज़ कर सकते हैं, वरना आप मुझे को ना कमेंट में बता सकते हैं कि मैं इसको अपने ही नॉर्मल स्पीड में बनाऊँ या फिर जैसे इसको एडिट करा है वैसे मैं सारी स्टोरीज को स्लो स्पीड में एडिट करके अपलोड करूँ। ओके, तो ये बात बहुत हो गई, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का सबसे पहला सीन हम देखते हैं हमारे जीवन का, जो कि एक ऑफिस में बैठा हुआ था, डरा हुआ था और साथ में बहुत ज़्यादा वरीड था किसी ऐसे पर्सन के जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। तभी जिनके सामने एक पर्सन आके खड़ा होता है और उसको एक फाइल देते हुए बोलता है, ये देखो, ये तुम्हारे फादर के सिग्नेचर हैं और साथ में तुम्हारे भी हैं। तुम्हारे फादर ने हमसे लोन लिया है और अब वो भाग चुका है, तो अब जब तक तुम्हारा फादर हमें नहीं मिलता तो तुम्हें ही हमारा सारा लोन चुकाना पड़ेगा। ओके, और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं करा तो हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं तुमसे पैसे लेने के। जिमिन उस फाइल को देखता है, फिर उस पर्सन को देख के बोलता है, बट मैंने सच में किसी भी फॉर्म पे साइन नहीं करा है, प्लीज़ मुझे मेरे भाई को जाने दो, मैं सच में नहीं जानता कि फादर कहाँ है। तभी वो सामने वाला पर्सन थोड़ा सा सीरियस टोन में जिमिन को देखता है और जिमिन की तरफ वो बैंड होके बोलता है, यू नो व्हाट, तुम वैसे दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो, और अगर मैंने तुमको किसी स्लेव मार्केट में बेच दिया तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, वो तुम्हारे डैड के लोन के जितने तो नहीं होंगे, बट हाँ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा छोटा भाई भी तो है ना, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो हमारे यहाँ पे काम कर सकता है और बड़ा होने के बाद उसको भी हम बेच देंगे। तब तक शायद तो तुम्हारे फादर का लोन भी पूरा हो जाए। अपने भाई के बारे में सुन के जिमिन तो बिल्कुल ही डर जाता है और एकदम से खड़ा होकर बोलता है कि क्या, मेरा भाई, देखो प्लीज़, तुम्हें जो भी करना मेरे साथ कर सकते हो, बट मेरे भाई को कुछ मत करना। तुम मुझे जहाँ बेचना है वहाँ बेच सकते हो, मैं यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए काम भी कर लूँगा। तुम प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना, वो अभी छोटा है, वो भी बहुत छोटा है, प्लीज़ उसको उसको इन सब चीज़ों में मत लेकर आओ। तुम जो बोलोगे मैं वो सब काम करने के लिए रेडी हूँ। इवन तुम अगर मुझे किसी किसी बार में बेचना चाहोगे तो मैं वहाँ पर भी काम करने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज़ मेरे भाई को नहीं। जिमिन को अपने भाई के इतना वरीड होता देख वो पर्सन एक डेविलिश स्माइल करता है और जिमिन की चिन को बहुत हार्शली पकड़ता है और जिमिन के साथ आई कांटेक्ट करके बोलता है, देखो, तुमने जो बोला है उसको भूलना मत। ओके, तुमने कहा है तुम कुछ भी करोगे, बट उसके लिए मुझे तुम्हारे भाई को इन सब में नहीं लेकर आना। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करूँगा, बट जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। जी गेट दैट? मैं बोलती वो पर्सन जिमिन की चिन्ह पे वो जिमिन के चिन्ह पे अपने ग्रेट परस्यू टाइप करता है। तभी जिमिन बोलता है, ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, बस मेरे भाई को इन सब में मत लेकर आओ, वो तो जानता भी नहीं सब चीज़ों के बारे में। जिमिन की बात सुन के वो पर्सन जिमिन की चिन्ह छोड़ता है और फिर अपनी चेयर पे जाके बैठता है। थोड़ी देर के लिए वो पर्सन कुछ सोचता है, फिर जिमिन की तरफ देखे बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे सेक्स पार्टनर बन जाओ या तो मैं तुम्हें हमारे सेक्स बार में बेच दूंगा। उस पर्सन की बात सुन के जिमिन एकदम से उस पर्सन की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तो तुम्हारा, बट ये मैं कुछ भी काम करने के लिए रेडी हूँ, बट ये ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। वो पर्सन अपनी चेयर से फिर खड़ा होता है, जिमिन की तरफ जाता है और इस बार थोड़ा गुस्से में जिमिन को देख के बोलता है, अभी तुमने कहा कि तुम कुछ भी करने के लिए रेडी हो,
तो इसमें कुछ भी आता है। और मैं तुमसे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरा सेक्स पार्टनर बनने के लिए कह रहा हूँ। तो तुम्हें अगर रेडी नहीं है तो बताओ, मैं तुम्हारे भाई के साथ भी कुछ कर सकता हूँ। अपने भाई के बारे में सुन के जिमिन उस पर्सन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम इन सब में उसको क्यों लेकर जा रहे हो, वो भी बहुत छोटा है, प्लीज़। और तुम इसके अलावा और कुछ काम बोलो, मैं यहाँ तक कि तुम्हारे घर में सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ, या फिर तुम कुछ भी मतलब मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, बट ये सब नहीं। मैं इससे पहले जिमिन और कुछ आगे बोल पाता, वो पर्सन बिल्कुल जिमिन के करीब आता है और जिमिन के दोनों हैंड्स को लेकर उसकी बैक पे लॉक कर देता है और जिमिन को हाफ बेंड करके टेबल पे पिन करके उसकी ईयर्स में बोलता है, ओके, अगर तुम्हें कोई और वर्क चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए वो वर्क ढूंढूंगा, बट अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो अभी मुझे प्लेजर फील करवा बेबी। इतना बोल के वो पर्सन जिमिन की पैंट्स को बिल्कुल ही उतार देता है और जिमिन के साथ साथ अपने पैंट्स को उतार देता है। जिमिन को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और वो कुछ देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उस पर्सन ने जिमिन के पूरे हेड को उस टेबल पे पिन कर रखा था और जिमिन हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उस पर्सन का वेट ही इतना था। जिमिन ट्राई करते हुए बोलता है, तो तुम प्लीज़ क्या क्या करो, छोड़ दो मुझे, मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ और मैं तो अभी एक। इससे पहले जिमिन आगे और कुछ बोल पाता, उसको अपनी लोअर बैक में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन फील होता है क्योंकि उस पर्सन ने अपनी लिटिल बड़ी को जिमिन के अंदर एंटर कर दिया था। जिमिन उस पेन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और एक लाउड स्क्रीम के साथ जिमिन लाइक अनकॉन्शियस होने की कंडीशन में आ गया था। वो पर्सन जिमिन को देखता है और एक अनाइंग से फेस बना के बोलता है, अभी तो मैंने कुछ करा भी नहीं है और तुमको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और देखने पे लग रहा है कि तुम अनकॉन्शियस होने वाले हो। क्या तुमने ये सब पहले कभी किसी के साथ नहीं करा, और या फिर मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ, शायद मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ इसलिए तुमको इतना पेन फील हो रहा है। इतना बोल के वो पर्सन ने एक स्टेप बैक लेता है और जिमिन को छोड़ देता है। जैसे ही वो जिमिन को छोड़ता है, जिमिन एकदम से उस टेबल से गिर जाता है क्योंकि अभी तक जिमिन उस पर्सन के सपोर्ट की वजह से टेबल पे बैंड होके खड़ा था, बट जैसे ही पर्सन हटता है जिमिन एकदम से गिर जाता है। जिमिन को गिरते हुए देखो पर्सन पहले जिमिन के हेड टूटा हुआ देखता है, फिर उसके बाद ज़मीन पे देखता है जहाँ पे अभी जिमिन खड़ा था, वहाँ पे उसको कुछ ब्लड स्टेन्स दिखते हैं और जैसे वो उस स्टेन को देखता है तो वो एक सेटिस्फेक्शन स्मेल के साथ बोलता है, ओह, तो मेरा शक सही था, तुम्हारा मैं फर्स्ट हूँ और इसलिए तुमको इतना पेन फील हो रहा था, बट मैं तो ज़्यादा कुछ करा भी नहीं था। अभी मैं बढ़िया आधा भी नहीं जा पाया था तुम्हारे अंदर और तुम किसी देर में अनकॉन्शियस हो गए। चलो कोई नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी से। इतना बोल के वो पर्सन जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और जिमिन को क्लीन करवाने के लिए ले जाता है। वो पर्सन जिमिन को क्लीन करवा के उसके कपड़े वापस पहनाता है और उसको वहीं सोफा पे लेटा देता है। जिमिन को सोफे पे लेटाने के बाद वो पर्सन वापस वॉशरूम जाता है क्योंकि उसको जिमिन को देख के बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और क्योंकि वो अभी तक जिमिन के साथ कुछ कर नहीं पाए थे तो अब उसको अपने आप को काम डाउन करना था। वो पर्सन शार लेते हुए अपना को काम डाउन कर रहा था और उस टाइम को सोच रहा था जब वो जिमिन को यहाँ पे लेकर आया था। यहाँ से हम फ्लैशबैक देखते हैं 5 वर्ष पहले का। वो पर्सन जिमिन के फादर को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था अपना लोन का पैसा लेने के लिए, बट जिमिन के फादर कहीं मिल नहीं रहे थे, तो उस पर्सन ने डिसाइड करा था कि अब वो लोग जिमिन को ढूंढेंगे एज अ विटनेस, क्योंकि जिमिन ने उस फॉर्म पे सिग्नेचर करा था जिस फॉर्म पे उसके फादर ने लोन लिया था और अब जिमिन के फादर नहीं मिले थे तो उसके फादर का लोन किसी को तो चुकाना था ना, इसलिए वो पर्सन जिमिन को ढूंढ रहा था। उस पर्सन ने जिमिन को ढूंढने के लिए बहुत कुछ करा था बट जिमिन कहीं मिल नहीं रहा था। जिमिन के बारे में सोच के वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और बहुत ज़्यादा अनाइंग भी हो गया था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा है। तभी वो पर्सन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे बोलता है कि कुछ पता चला जिमिन का। तभी वो असिस्टेंट अपने बॉस को देख के बोलता है, डायरेक्टर मीन वैसे पता तो चल गया वो कहाँ, बट कंफर्म नहीं है कि ये वही पर्सन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं या फिर कोई और है। अपने असिस्टेंट की बात सुन के डायरेक्टर मीन अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपने असिस्टेंट को देख के बोलता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम चल के देखें, अगर ये वही है तो ये तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। अपनी बात पूरी करने पर डायरेक्टर मेन वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनका असिस्टेंट भी चला जाता है। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं एक बीच का, जहाँ पे एक 17 to 18 ईयर्स का बॉय खड़ा था बिल्कुल समंदर के किनारे पे, और उसने एक छोटे से बॉय को कैरी कर रखा था, लाइक 5 to 6 ईयर्स के बॉय को कैरी कर रखा था, और वो 17 to 18 ईयर्स का पर्सन इस छोटे से बॉय को
रिलैक्स करते हुए कुछ बोल रहा था। ये चीज़ हमारे डायरेक्टर अमीन भी देख रहे थे थोड़ी सी दूर से, बट उनको सुनाई नहीं दिया था कि वो क्या बोल रहे थे। तभी वो देखते कि वो जो पर्सन है 18 इयर्स का, वो उस छोटे से बॉय को लेकर पानी के अंदर चलता चला जा रहा है। डायरेक्टर मीन जैसे ही ये सब कुछ देखते हैं, वो एकदम से अपनी कार से उतरता है और उस पर्सन की तरफ भागना शुरू कर देता है। और जैसे डायरेक्टर मीन ये सब करता है, उसके असिस्टेंट और बाकी बॉडीगार्ड्स भी सेम ऐसे ही करते हैं और डायरेक्टर मीन के पीछे भागने लगते हैं। वो डायरेक्टर मीन एकदम से बिल्कुल ही उस पर्सन के पास जाता है, मतलब वो भी पानी में चला गया था। लाइक ये मान लो कि डायरेक्टर मीन के पान लाइक वो पानी डायरेक्टर मीन के नीज तक आ रहा था और उस बॉय के कमर तक आ रहा था। डायरेक्टर मीन उस बॉय के पीछे से कपड़े पकड़ता है और उसको खींचते हुए बोलता है, या मैंने तुम्हें पकड़ लिया। डायरेक्टर मीन उस पर्सन को खींचते हुए पानी से बाहर लेकर आते हैं और उसको एकदम से बिल्कुल किनारे पे फेंक देते हैं। अभी तक उस पर्सन ने छोटे से बॉय को पकड़ रखा था और उस बॉय ने भी उस बड़े बॉय को बहुत टाइटली पकड़ रखा था, क्योंकि वो डर गया था इस तरीके के एक्शन से। जैसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर मीन को ऐसे देखता है, तो वो सीधा उसके पास भाग कर आता है और उसको टॉवल देते बोलते हैं, डायरेक्टर मीन आप तो किसी दिन मेरी जान निकाल देंगे। आपसे किसने कहा था ऐसे पानी में भागने के लिए? यहाँ पे इतने सारे गार्ड हैं, आप उनमें से किसी को भी बोल सकते थे। तभी डायरेक्टर मीन अपने असिस्टेंट को देखता है और बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो तुम में से कोई उसको बचाने के नहीं गया? हाँ, और ये वही पर्सन है ना जिसको हम लेने के लिए आए थे ना? बोल के वो असिस्टेंट की तरफ देखता है और असिस्टेंट उस पर्सन की तरफ देखता है और एक फाइल निकालता है, फाइल में से फोटो निकालता है और उस फोटो को मैच करते हुए बोलता है, पार्क जिमिन तुम ही हो ना, राइट? ये ना बोल के वो उस पर्सन को देखने लगता है और वो पर्सन अपनी आंखें खोलता है। अभी तक उस पर्सन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। जैसे ही वो अपना नाम सुनता है, तो वो आंखें खोल के उस पर्सन को, मतलब उस असिस्टेंट को देखता है और हाँ में गले मिला के बोलता है, हाँ मैं ही हूँ पार्क जिमिन, कि क्या काम है आप लोगों को मुझसे? और ये आप लोग ऐसे, जिमिन इतना कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी एक गार्ड जिमिन के ऊपर से उस छोटे से बॉय को बिल्कुल ही खींच लेता है। और जैसे ही वो गार्ड जिमिन के ऊपर से बॉय को खींचता है, जिमिन एकदम से बोलता है, नहीं यून को कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? छोड़ो, मैंने क्या कहा है तुम्हारा? मेरे भाई को छोड़ो। ऐसे करके वो बिल्कुल ही उन लोगों से यून को खींचने लगता है। तभी वो डायरेक्टर मीन जिमिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या कहा तुमने? तुम्हारा भाई क्या नाम है उसका? जिमिन अपने भाई को बिल्कुल ही पकड़ता है, मतलब टाइटली पकड़ लेता है, बट अभी भी उन लोगों ने यून को पकड़ रखा था। जिमिन डायरेक्टर मैन की तरफ देखता है और बोलता है, यून पार्क यून मेरा छोटा भाई है वो, प्लीज़ हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं करा है, मेरे भाई को छोड़ दो। इतना बोल के वो उस गार्ड की तरफ देखता है और फिर डायरेक्टर मैन की तरफ देखता है। फिर डायरेक्टर मैन उस गार्ड को देखते हैं और वो गार्ड यून को छोड़ देता है। फिर जो डायरेक्टर मैंने टॉवल ले रखी थी, वो बिल्कुल लेकर आता है और यून को क्लीन करने लगता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के चक्कर में यून भी भीग चुका था। जिमिन ये सब देखता है और उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई है जो उसके भाई की केयर कर रहा है। तभी डायरेक्टर मैंने बिना जिमिन की तरफ देख के बोलते हैं, तो तुम वही हो जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं? तुम्हारा फादर कहाँ है? मुझे तुम्हारे फादर से काम है। तभी जिमिन एकदम से बोलता है कि क्या फादर से? बट मैं नहीं जानता फादर कहाँ है, मैंने तो उनको पिछले 2 महीने से नहीं देखा है। प्लीज़, हमारा उनसे अब कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको फादर से कुछ काम है तो आप उनको ढूंढ लीजिए, प्लीज़ मुझे अपने भाई को परेशान मत कीजिए। इतना बोल के जिमिन बिल्कुल ही अपने भाई को अपने पीछे लेता है और वहाँ से जाने के लिए उसको कैरी कर लेता है। तभी डायरेक्टर मीन फिर से जिमिन के कपड़ों को पीछे से पकड़ते हैं और बोलता है, ऐसे कैसे तुम कहीं चले जाओगे? हमें तुमसे बात करनी है, अगर तुम आराम से हमारे साथ चलोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारे बाइक के माइंड पे कुछ अलग असर हो सकता है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई सेफ रहे और वो ज़्यादा ट्राई ना करे, तो चुपचाप से हमारे साथ चलो। इतना बोलने के बाद वो बिल्कुल कार की तरफ इशारा करता है और यून को जिमिन के हाथों से ले लेता है। जब यून को फील होता है कि उसको जिमिन से दूर करा जा रहा है, तो वो अपने हाथ पैरों को हवा में मारने लगता है ताकि उसको कोई पकड़ ना सके। बट क्योंकि वो छोटा सा बेबी था, तो उसके हाथ पैरों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो इसीलिए डायरेक्टर मैंने यून को अपने एक गार्ड को पकड़ाते हैं और वो गार्ड यून को वहाँ से लेके चला जाता है। जिबिन क्राई करते हुए डायरेक्टर मैन की तरफ देखता है और बोलता है, तो प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत कीजिए, वो बहुत छोटा है, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। तभी वो असिस्टेंट डायरेक्टर मैन और जिमिन के बीच में आता है और जिमिन से बहुत पोलाइटली बोलता है, देखिए मिस्टर पार्क, हमें आपसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है,
और हमें बस आपसे कुछ बात करनी है, तो ये आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, वरना आपने डायरेक्टर में की बात सुन ही ली होगी। ये चीज़ आपके लिए भी अच्छी नहीं होगी और मे बी आपके छोटे भाई के लिए भी सही नहीं होगा। तो आप प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारे साथ चल लें। इतना बोल के वो असिस्टेंट कार की तरफ इशारा करता है और अभी तक डायरेक्टर मेन वहाँ से जा चुका था, जिसकी असिस्टेंट जिमिन से पोलाइटली बात करने लगा था। जिमिन उस कार की तरफ देखता है, फिर उस असिस्टेंट की तरफ देख के बोलता है, पर मेरा भाई। जिमिन की बात सुन के वो असिस्टेंट बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, उसके साथ हमारे गार्ड्स हैं और जब तक आप हमारे साथ सही से रहेंगे आपका भाई भी सेफ रहेगा। अगर आपने कुछ करा तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी जिमिन बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं चल रहा हूँ, पर मेरे भाई को सेफ रखना प्लीज़। इतना बोलने के बाद जिमिन भी उस असिस्टेंट के पीछे चला जाता है और अब यहाँ से हम अपना फ्लैशबैक खत्म करते हैं और प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा डायरेक्टर मिन अभी भी शार ले रहा था और ये सब चीज़ें सोच रहा था कि तभी वो एकदम से अपने आप से बोलता है, शिट, मैंने ये क्या कर दिया। वो अपने भाई के लिए इतना ज़्यादा वर्ried था और मैंने उसके साथ मैं अपना आप पे क्यों कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। पता नहीं क्यों उसको देख के ना मुझे दिल में ऐसे लगा कि बस अब वो बस मेरा है, उसको कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ यूंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक सेकेंड यूंगी, उसके भाई का नाम भी तो सेम ऐसे ही है। हाँ, बस कुछ वर्ड्स का डिफरेंस है। उसने अपने भाई को यून बुलाया था उसके मुंह से अच्छा लगा यून सुनकर। वेल, आज से मैं उसको डॉल बुलाऊंगा, ठीक है, वो डॉल जैसा है, क्यूट सा। हाँ, अब तुम किसी के पास नहीं जा सकोगे, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे डॉल। इतना बोल के यूंगी एक डेविलिश स्माइल करता है और वह अपना शार कंप्लीट करके बाहर आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि जिमिन अभी भी बहुत पीसफुली सोफे पे लेटा हुआ था। इस वक्त वो सो चुका था। जिमिन को ऐसे पीसफुली सोता देखकर यूंगी को अच्छा तो लग रहा था, बट एट द सेम टाइम उसको बुरा भी लग रहा था। यूंगी जिमिन के फेस के पास बिल्कुल देखता है और स्क्वाट पोजीशन में बैठ के उससे धीरे से बोलता है, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है पाक जिमिन, जो तुम सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। और सिर्फ सुसाइड ही नहीं कर रहे थे, तुम तो अपने भाई को भी लेकर सुसाइड कर रहे थे। आई डोंट नो तुम्हारी क्या रीज़न रहे सुसाइड करने के, बट ट्रस्ट मी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी क्राई नहीं करने दूंगा डॉग। और तुम अब बस मेरे हो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना बोल के यूंगी जिमिन के फोरहेड पे किस करता है और वापस अपने टेबल पे जाकर बैठ जाता है। यूंगी अपना काम कर ही रहा था कि एकदम से उसके कैबिन में कोई एंटर करता है। देखो, एक बिल्कुल ही लाउड वॉइस के साथ उसका डोर ओपन होता है और जैसे ही उस पर्सन को देखता है तो अनंग से फेस बना के बोलता है, हाँ जंकुक, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है ना कि किसी के कैबिन में कैसे आते हैं। हाँ, और तुम यहाँ सियोल में क्या कर रहे हो? तुम तो मॉम के साथ जर्मनी गए थे ना आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए। तभी जंकुक बिल्कुल ही युंगी की बेंच के पास आता है और एक ब्राइट स्माइल के साथ बोलता है, हाय योंग, आपको इतने टाइम बाद देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ये क्या सवाल कर रहे हो? हाँ, मैं आंटी के साथ जर्मनी गया था, बट मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं वापस आ गया। और बस इतना ही नहीं, आज के बाद मैं आपके साथ ही काम करूँगा। लाइक मुझे आंटी ने परमिशन दे दी है आपके साथ काम करने की, तो अब से मैं आपके साथ ही काम करूँगा। इतना बोल के जंकुक चगल करने लगता है और जंकुक का जवाब सुन के युंगी का मन कर रहा था कि अभी वो अपना सर टेबल में दे मारे, बट वो भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसको मम से बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे। युंगी जंकुक को देखता है और बोलता है, देखो, मेरा कोई मजाक करने का मूड नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मम को मुझे बताना चाहिए था, तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते। इवन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, मैं तुम जैसे बच्चे सब तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। ऐसे बोल के युंगी अपने टेबल से उठता है और वहाँ से जाने लगता। तभी जंकुक को बोलता है, ओहो हयोंग, आप कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हो। मानना कि कड़वा है, बट सच तो यही है ना कि अब से आपको मेरे साथ ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप आंटी की बात नहीं टाल सकते और आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इसलिए आज के बाद मैं ही आपके साथ काम करूँगा और उस बास्टर्ड को यहाँ से मैं निकाल दूंगा। ना बोल के जुंको को अपने चेस्ट के अराउंड अपने हैंड्स को बिल्कुल रैप कर लेता है और गुस्से में युंगी को देखने लगते हैं। तभी युंगी जंकुक के फोरहेड पे एक हल्का सा स्लैप मारता है और बोलते हैं, या जंकुक बिहेव, वो तुमसे बड़ा है समझे, और तुम उसको यहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर वो चाहे तो तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। और ये मत भूलो कि तुम दोनों मेरे अंडर काम कर रहे हो, मैं चाहूँ तो मैं तुम दोनों को निकाल सकता हूँ। इससे पहले युंगी अपनी बात आगे पूरी कर पाता, जंकुक एकदम से बीच में बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आप हमें निकाल सकते, बट आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप आंटी से डरते हो और आप मुझे और उसको बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो आप ये सपना देखना भूल जाइए, आप मुझे नहीं निकाल सकते। इतना बोल के जंकुक युंगी की पूरे ऑफिस को देखने लगता है कि तभी जंकुक की नज़र पड़ती है हमारे जिमिनी पे, जो कि अभी भी सोफे पे लेटा हुआ था। जंकुक बिल्कुल ही एकदम से जिमिन के पास जाता है और जिमिन को बस देखते हुए बोलता है, ओह माय गॉड,
हाउ सो क्यूट, इवन ब्यूटीफुल। ओह हायोंग, आपको ये कहाँ से मिला? ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे लग रहा है हेवन से उतरा हुआ एंजल। बस विंग्स की कमी है, तो नहीं तो ये सच में हेवन से उतरा हुआ एंजल ही लग रहा है। तभी यूंगी बोलता है, ओह प्लीज़ उसे दो रहो, ठीक है? वो हमारे क्लाइंट का बेटा है, तो तुम उससे दो रहो। तभी जंको बोलता है, क्लाइंट का बेटा मतलब इसके फादर ने हमसे लोन लिया है, और अब आप इसे यहाँ पे इसलिए लेकर आए हो ताकि अपने फादर का लोन कंप्लीट कर सके, राइट? इतना बोल के जंगकुक यूंगी की तरफ देखने लगता है, और यूंगी तो जंगकुक की बात सुन के एकदम शॉक ही हो गया था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि जंगकुक इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। यूंगी जंगकुक की तरफ देख के बोलते हैं, ओ तुम्हें कैसे पता ये सब, और इसके फादर ने लोन लिया, कहीं तुमने इसकी फाइल तो नहीं पढ़ी है? तभी जंगकुक थोड़ा सा पाउटी फेस बना के बोलता है, ओ हायोंग ऐसी बात नहीं, मैंने कोई फाइल नहीं पढ़ी, और मुझे पता है हमारे जैसे लोगों से लोन लेने की हिम्मत सिर्फ इसके फादर जैसे बास्टर्ड के अंदर ही होती है, और अब वो हमारे पैसे लेके भाग चुका है, राइट? जंगकुक की बात सुन के यूंगी तो धीरे धीरे इम्प्रेस भी हो रहा था, और थोड़ा थोड़ा शॉक भी हो रहा था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि जंगकुक सच में अपने काम में इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है। तभी जंकुक बोलता है, आप इतना हैरान मत हो ह्योंग, मैंने आंटी के साथ बहुत अच्छे से काम सीखा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे ट्रेन करो, बस आप मुझे काम दो, और अगर मैंने आपको सेटिस्फाई नहीं करा तो आप भले ही मुझे निकाल देना, मैं फिर इसके लिए कुछ नहीं करूँगा। इतना बोल के जंकुक फिर से जिमी को देखने लगता है, और जिमी को देखते हुए बोलते हैं, ह्योंग आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट दिस एंजल, क्या मैं इसको अपने साथ लेके जा सकता हूँ? जंकुक की बात सुन के यूंगी तुरंत ही मना करके बोलता है, ओ बिल्कुल नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते, ही इज़ माई डॉग, तुम नहीं ले जा सकते, वो मेरे साथ रहेगा। यंगी की बात सुन के जंकुक एक सैड फेस बनाता है, और यंगी की तरफ देख के बोलता है, हाँ यार ये तो गलत बात है, बचपन से आप अपनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करते आ रहे हो, तो क्या आप इसे शेयर नहीं करोगे? प्लीज़ हाँ यार, मुझे ये एंजल चाहिए प्लीज़। ऐसे करके जंकुक बिल्कुल ही युंगी के पास जाने लगता है। तभी युंगी अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके बोलता है, नो मीन्स नो, ही इज़ माई डॉल, एंड मैं इसको तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। चीज़ों की बात अलग होती है, बट ये मेरा है, तो तुम उसको कुछ नहीं करोगे। तभी जंकुक बिल्कुल ही गुस्से में यूंगी को देखता है, और थोड़ी कोल्ड टोन में बोलता है, मैं तो इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये मेरा एंजल है, आप अपने डॉल को अपने पास रखिए, ठीक है? मैं मेरे एंजल को लेकर जा रहा हूँ। इतना बोल के जंकुक बिल्कुल जिमिन के पास आता है, और जैसे ही जंकुक जिमिन को टच करने वाला है, युंगी जंकुक का हाथ पकड़ता है, और जंकुक को जिमिन से दूर करते हुए बोलता है, खबरदार अगर तुम मेरी डॉल के आसपास भी दिखे तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे भाई हो, समझे? जंकुक जिमिन की तरफ देखता है, फिर युंगी की तरफ देख के बोलता है, ओह हायोंग कैसे नहीं हो सकता, हम दोनों इसको शेयर कर लें प्लीज़। आप अच्छा ठीक है, आप अपनी डॉल को अपने साथ रखिए, बट मैं मेरी एंजल की केयर करना चाहता हूँ। आप उसको देखिए तो सही, उसको देखकर ही ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करा होगा, तो मैं चाहता हूँ मैं उसकी केयर करूँ। प्लीज़ हायोंग, मेरे को बस उसको केयर करने के लिए दे दीजिए, बाकी आप उसके साथ जो करना करिए प्लीज़। इतना बोल के जंकुक फिर से युंगी को अपना इमोशनल अटैक करने लगता है। तभी युंगी अपने हेड पे एक मारता है, बोलता है, फाइन, तुम्हारे इस पपी फेस से ना मैं बिल्कुल ही पिघल जाता हूँ, तो ठीक है तुम बस उसकी केयर करोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मुझे शिकायत मिली कि तुमने उसके साथ कुछ गलत करा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जंकुक एक ब्राइट स्माइल करता है, और युंगी को हक करके बोलते हैं, ओ हायोंग पपी फेस नहीं बनी फेस, मेरे पास बनी फेस है, और हर कोई इस बनी फेस से पट जाता है, और डोंट वरी मैं मेरी एंजल की बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, ओके? और अब मैं इसको क्या यहाँ से लेकर जा सकता हूँ? इतना बोल के जंग को हक ब्रेक करता है, और जिमिन के पास फिर से जाने लगता है। तभी युंगी बोलता है, नहीं अभी वो सो रहा है, उसको सोने दो, और वो अकेला नहीं है, उसका भाई भी हमारे पास ही है। युंगी की बात सुन के जंग थोड़ी देर के लिए सोचता है, और बोलता है, ओह भाई, मुझे लगता है इसका भाई भी इसी की जैसा क्यूट होगा। वैसे मुझे इसकी भाई से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे तो मेरे एंजल से मतलब है। इतना बोल के जंग फिर से जिमिन के पास जाता है, और उसके फेस को फिर से टच करने लगता है। जंकुक जैसे जिमिन के फेस को दोबारा टच करता है, तो जिमिन को लेके जंकुक के माइंड में बहुत सारी फैंटेसीज डेवलप होने लगती हैं, और जैसे जंकुक उन फैंटेसीज पे गौर करने लगता है, तो उसके फेस पे एक डेविलिश स्माइल आ जाती है, और वो एक साइकोपैथ की तरह हंसने लगता है। जिमिन उसकी हंसी सुन पाया था, क्योंकि अभी तक जिमिन होश में आ चुका था, या फिर ये कह सकते हैं कि जिमिन जाग चुका था। जिमिन तभी जाग गया था जब जंकुक युंगी के कैबिन में आया था, और जिमिन ने उन दोनों की सारी कन्वर्सेशन सुन ली थी, बट जिमिन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के उन लोगों से कुछ बोल सके, या फिर अपने भाई के बारे में कुछ बोल सके। और अब जिमिन की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, क्योंकि जंकुक जिमिन को अपने कोर फिंगर के साथ टच कर रहा था। जिमिन अपने माइंड में बोलता है, ये मैं कहाँ फंस गया, मुझे सिर्फ सिर्फ मेरे यून की चिंता है,
बस एक बार ये लोन कंप्लीट हो जाए, मैं मेरे यून को लेके यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए। जिमिन इतना अपने आप से बोलता है कि तभी उसको अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, लाइक बिल्कुल ही विस्पर वाली वॉइस सुनाई देती है, और ये वॉइस किसी की और की नहीं, जंगकुक की थी। जंगकुक जिमिन की ईयर्स में विस्पर करके बोलता है, ओ माय एंजल, मुझे पता है तुम हमारी सारी बातें सुन रहे हो, वो भी स्टार्टिंग से। तो अपना स्लीपिंग ड्रामा बंद करो और जल्दी से उठो, वरना। इतना बोल के जंगकुक सीधा जिमिन की ईयर पे बैठ कर लेता है और जिमिन एक स्क्रीम के साथ उठ के बैठ जाता है। जिमिन की आवाज़ सुन के यूंगी जिमिन की तरफ देखता है तो जिमिन उठ के बैठा हुआ था और उसने अपने कान पे हाथ रखा हुआ था क्योंकि उसकी ईयर में पेन हो रहा था जंगकुक के बैठ करने की वजह से। वैसे पहले यूंगी जंगकुक से कुछ बोलता, उस रूम में एक गार्ड एंटर करता है जिसने यून को पकड़ रखा था, लाइक एक बेबी की तरह उसको पकड़ रखा था, और यून बहुत ज़्यादा रो रहा था और उस गार्ड को मार भी रहा था ताकि वो यून को छोड़ दे। जिमिन जैसे यून को देखता है और उसको रोता हुआ देखता है तो वो सीधा यून के पास जाता है और उस गार्ड से लेते बोलता है, यून क्या है बेबी, तुम रो क्यों? क्या इन गार्ड अंकल ने कुछ खाया तुम्हें? अगर ऐसा है ना तो तुम कोई बात नहीं ना, मैं तुम रो मत ना, तुम मेरे ब्रेव बेबी है ना, प्लीज़ रोना बंद करो। देखो अगर तुम रोगे तो मिनी को अच्छा नहीं लगेगा, तुम चाहते मिनी को बुरा लगे? यून नाम में गर्दन हिलाता है और जिमिन को हक करके बोलता है, नहीं चिमचिम, यूनी को अच्छा नहीं लगेगा, यूनी को यहाँ से जाना है, यूनी को घर जाना है चिमचिम के साथ। जिमिन और यून की ये सारी हरकतें देख के जंगकुक तो बस बिल्कुल ही पागल हो गया था। वैसे तो जंगकुक जिमिन की ब्यूटी पे पागल हुआ था और जब उसने जिमिन की वॉइस सुनी थी तो बस वो एक ही चीज़ बोल रहा था, वाह एंजल वॉइस। इसकी तो वॉइस भी बिल्कुल एंजल जैसी है। जिमिन यून को शांत करवाता है, फिर यूंगी की तरफ देख के बोलता है, अगर आपको और कुछ काम नहीं है तो क्या मैं यहाँ से घर जा सकता हूँ? जिमिन ये सब बहुत ब्रेक करके बोल रहा था क्योंकि वो अभी भी यूंगी से डरा हुआ था। जिमिन की बात सुन के यूंगी पहले तो जिमिन को देखता है, फिर उसके बाद सीरियस टोन बोलता है, घर? कौन से घर? अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम वहाँ जाओगे जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला छोड़ने का कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुमने आज जैसा करा तुम बाद में भी वैसा कर सकते हो, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँ। यूंगी की बात सुन के जिमिन थोड़ा सा पहले यूंगी की तरफ देखता है, फिर डरते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं उस टाइम पे डर गया था इसलिए मैंने वो सब कर दिया था, बट आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बट मुझे घर जाने दो। जंगकुक को नहीं पता था कि यूंगी यहाँ पे जिमिन से किस बारे में बात कर रहा है। तभी जंगकुक को यूंगी की तरफ देख के बोलता है, हाँ आप ऐसे कैसे मेरे एंजल से बात कर सकते हो, क्या हुआ है? हाँ। तभी यूंगी जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, कुकी तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, और तुम्हें अकेले छोड़ने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। तुम पहले एक बार भागने की कोशिश कर चुके हो और साथ में तुम सुसाइड भी करने वाले थे, नॉट अकेले, इवन तुम अपने छोटे भाई को भी लेके सुसाइड करने वाले थे। तो अब मैं कैसे तुम पर ट्रस्ट करूँ कि तुम अब भागोगे नहीं या फिर तुम सुसाइड नहीं करोगे? मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, तो तुम अब वहाँ रहोगे जहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड करा है, ठीक है? जब यूंगी की बात सुन के जिमिन डर जाता है और हमें गदे हिला देता है, बट अदर साइड जंगकुक जैसे सुनता है कि यूंगी ने क्या कहा और जिमिन ने क्या करा तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक जिमिन को गुस्से में देखता है। इससे पहले जंगकुक कुछ कह पाता है, यूंगी जंगकुक और जिमिन के बीच में आके खड़ा और जिमिन की तरफ देख के बोलता है, अब तुम थोड़ी देर बाहर जाके खड़े रहो और अगर तुमने कहीं भागने की कोशिश करी तो फिर देख लेना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अभी जो मैंने तुम्हारे साथ करा वो तो कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा बुरी पनिशमेंट दे सकता हूँ, यू नो दैट राइट? यंगी की बात और वे ऑफ टॉकिंग सुन के जिमिन डर जाता है और हमें गर्दन हिला के बोलता है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही हूँ। इतना बोल के जिमिन गार्ड के साथ बाहर चला जाता है और अब उस केबिन में सिर्फ जंगकुक और यंगी थे और जंगकुक सिर्फ यंगी की तरफ देखा जा रहा था, लाइक घूरा जा रहा था और यंगी के बोलने का वेट कर रहा था। यंगी जंगकुक की तरफ देखते हैं और एक डीप ब्रेथ लेके बोलते हैं, अच्छा मैं बता रहा हूँ तुम ऐसे घूरो मत मुझे। एक्चुअली मैं अभी उसको कुछ देर पहले लेकर आया हूँ और जब मैं उसको लेने गया था तब वो सुसाइड करने वाला था, वो अपने भाई को लेकर सुसाइड करने वाला था, बट मैं उसको यहाँ पे पकड़ के लेकर आया हूँ। इतनी सी बात सुन के जंगकुक बिल्कुल गुस्से में लाल पीला हो जाता है और गुस्से में युंगी का कॉलर पकड़ के बोलता है, क्या कहा आपने? वो सुसाइड करने वाला था, पर क्यों? ऐसा आपने उसके साथ क्या करे जो उसने सुसाइड करने के लिए चला गया? तभी युंगी अपने आप को छुड़ाता है और जंगकुक की तरफ देख के बोलता है, या जंगकुक बिहेव, यहाँ पे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ठीक है? और मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं करा, लगता है उसके साथ ऑलरेडी कुछ स्टार्टिंग से गलत हो रहा था जिसकी वजह से वो सुसाइड करने के लिए चला गया। मैं तो उसको बचा के लेकर आया हूँ। और सेकेंड थिंग, तुमने अभी मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम बस उसका ध्यान रखोगे, तुम ऐसे ध्यान रखोगे, तुम अगर हर छोटी चीज़ में गुस्सा होते रहोगे तो तुम उसका ध्यान कैसे रखोगे? क्योंकि जंगकुक को इतना बोलते ही तभी जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है, आप सही कह रहे हैं, मैं उसका ऐसे ध्यान नहीं रख पाऊंगा, मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए
अगर मैं उस पर गुस्सा करूँगा तो वो मुझसे डरने लगेगा और मैं ये नहीं चाहती कि मुझसे डरे, तो मैं उस पर आपसे गुस्सा नहीं करूँगा। आई एम सॉरी हायोंग, मैंने आपका कॉलर पकड़ा। जंगकुक की माफ़ी सुन के योंगी एक लाइट स्माइल करता है और जंगकुक के बालों को रफल करके बोलता है, इट्स ओके, बट आज के बाद ऐसी हरकत मत करना तुम मेरे साथ।